देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें करना है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो n टर्म्स का सम चाहिए, लेकिन देखो सब में n आ रहा है। n टर्म का सम चाहिए और n आ रहा है। तो ऐसे केस में मैंने बताया था कि अगर हमें n टर्म्स का सम निकालना होता है तो हम TR निकालते हैं, है ना। ऐसे केस में हम लोग R टर्म निकालते हैं। देखो अगर हम TR निकालें तो कैसे निकालेंगे, सोचो ध्यान दो। देखो जैसे पहला टर्म है n, ऊपर देखो न्यूमरेटर में n, फिर है n माइनस वन, फिर है n माइनस टू, न्यूमरेटर में देखो अभी से। तो इसका TR क्या होगा, देखो a प्लस r माइनस वन और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बोलो, माइनस वन। तो क्या हुआ देखो n माइनस r प्लस वन, देखो ये हमारा TR हो गया, है ना। ठीक है, न्यूमरेटर को देखो, उसका हमने निकाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस आर माइनस वन, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो ये हो गया n माइनस आर माइनस वन। देखो नीचे क्लियर है। देखो जैसे फर्स्ट टर्म देखो 1 2 3, इसका हो जाएगा r, फिर देखो 2 3 4, है ना, उसका r टर्म हो जाएगा r प्लस वन, है ना। फिर देखो 3 4 5, है ना, देखो उसका r टर्म क्या हो जाएगा, r प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखो यहां पर हमने ये किया, है ना। अच्छा अब देखो यहां पर क्या होगा, जरा समझो बात को ध्यान से। ठीक है, देखो, है ना, ये हमारा टी आर आ गया। ठीक है, देखो ये नीचे है ना 1 2 3, इसका आर टर्म आर, 2 3 4 का आर प्लस वन, आर प्लस टू। देखो ध्यान दो, इसको हम ऐसे लिखे, क्या देखो ये हो जाएगा n प्लस वन माइनस आर अपॉन आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू। देखो इसको अलग अलग करें, है ना, n प्लस वन अपॉन दिस अलग, आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू माइनस आर अपॉन दिस अलग, है ना, आर अपॉन दिस अलग, तो ये बचेगा 1 अपॉन आर प्लस वन और आर प्लस टू। देखो ये ऐसे होगा, ठीक है ना, n प्लस वन अपॉन दिस अलग कर देंगे और माइनस आर बाई दिस अलग करेंगे, आर से कटेगा। अब देखो जैसे ये एक सीरीज है, इसका समेशन आप अलग निकाल लीजिए n टर्म्स का, और देखो ये एक सीरीज है, इसके n टर्म्स का समेशन अलग निकाल लीजिए, तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दोनों को माइनस कर दीजिए। बताओ बात क्लियर है ना। उसको हमने n टर्म को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसका समेशन अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें और माइनस कर दें। तो देखो जैसे ये जो हमारा nth टर्म है या rth टर्म कह लो, जैसे इसका अगर हम समेशन निकालना चाहें तो मान लीजिए ये हमारा tr डैश है, कैसे बोलो, n प्लस वन को अलग किया और 1 बाई आर इंटू आर प्लस वन, आर प्लस टू को अलग किया। ठीक है, या देखो एक काम हम ये कर सकते हैं कि एक्चुअली n प्लस वन को बाहर निकाल दें, है ना। देखो ये, अब आप ऐसे मानो कि ये हमारा आर टर्म है, n प्लस वन को बाहर कर दो, है ना, n प्लस वन को बाहर कर दो, है ना, और 1 अपॉन आर, आर प्लस वन, क्योंकि n प्लस वन जो है ये कांस्टेंट माना जाएगा, उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, है ना। n प्लस वन को बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सम निकाल लें। ठीक है, इसका सम हमें चाहिए, है ना, n टर्म्स का। देखो इसको हमने Sn डैश मान लिया, इसके n टर्म्स का सम चाहिए। देखो जैसे Tr डैश ये हो गया। अब देखो नीचे तीन तीन टर्म है, तो इसमें हमें Vr मेथड लगाना पड़ेगा, है ना। देखो Vr मेथड क्या कहता है ना, तीन टर्म है, Vn कह लो, Vr कह लो, बात बराबर है। ठीक है, तो एक टर्म हटा दिया, पहला वाला r प्लस वन और r प्लस टू निकाला, फिर निकालेंगे क्या बोलो, Vr माइनस वन, तो क्या बचेगा 1 बाई आर और r प्लस वन, फिर Vr में से Vr माइनस वन माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद का प्रोसेस हम जानते हैं कैसे करना है ना। तो इस सीरीज का हम सम निकाल लेंगे n टर्म्स का। ठीक है, इस सीरीज का हम n टर्म्स का सम निकाल लेंगे, इसको हमने Sn डैश फॉर एग्जांपल मान लिया। अब देखो बच्चे ये सीरीज, इसका n टर्म्स का सम निकालो, इसका tr देखो ये है, इसका n टर्म्स का सम निकालो।
अब इसके n टर्म्स के सम को हम वी आर मेथड से ना निकालें, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दो टर्म्स हैं सिर्फ, तो सिर्फ दो टर्म होते हैं, तो हम लोग ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r प्लस 2, और उसके बाद 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और n तक पुट करके इसको ऐड कर देंगे, तो इसका भी हमें सम मिल जाएगा, है ना। तो इसका सम निकाल लेंगे, उसे n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका सम निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो हमें क्वेश्चन का आंसर अपने मिल जाएगा, है ना। हमने देखो सीरीज को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया, पूरे का सम चाहिए था पूरे का सम चाहिए था, तो इसका सम अलग निकाल लो, इसका सम अलग निकाल लो, और उसको माइनस कर दोगे तो हमें आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अलग अलग सम निकाल के उनको माइनस कर दो, तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने देखो क्वेश्चन को अपने दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ऐसा भी देखो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो हम ऐसा स्टार्टिंग से ही कर सकते थे, जैसे n by 1 2 3 n by 2 3 4 n by this अलग कर लेते, है ना, फिर -1 by this -2 by this अलग कर लेते, ऐसे भी हम कर सकते थे, तब भी क्वेश्चन हो जाता। कर चलो बाद में किया तभी कोई फर्क नहीं पड़ा, बात समझ गए ना, ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। तो अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा अब इसमें कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि ये मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बार बार वही काम मुझे करना है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें वही वी आर मेथड या वी एन मेथड बात वही है, ठीक है। तो उससे हमको सम मिल जाएगा, और इसमें दो टर्म्स हैं, तो वी एन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, और n की वैल्यू 1 2 3 से n तक रख करके, या r की वैल्यू 1 2 3 से n तक रख करके उसका हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है। करो बच्चों ध्यान से इसको पहले।